हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच मेटल्स डू नॉट कोराइड इजीली। ऐसी कौन सी मेटल होती हैं जो कि इजीली कोराइड नहीं होती हैं। अब सर कोराइड क्या होता है? जे आपने देखिए आयरन में देखा होगा, आपने आयरन के अंदर देखा होगा, यानी कि Fe के अंदर ऐसा देखा होगा कि एक लॉन्ग टाइम तक अगर आयरन को यानी कि लोहे को आप मॉइस्चर के या फिर वाटर के नज़दीक अगर इसके कांटेक्ट में अगर इसको रखते हैं तो इस पर जो है वो एक इस तरीके से जंग लग जाती है। इस पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो इस प्रकार से जो लोहे पर जंग लगती है इसी को बोला जाता है कोरोजन। इसी को क्या बोला जाता है? कोरोजन। तो हमारे को ऐसी मेटल्स बतानी है कि जो कि इजीली कोराइड नहीं होती है, यानी कि जिनके ऊपर जो है वो कोरोजन इजीली नहीं होता है। अब लोहे की बात करें तो लोहे पर तो इजीली जो है वो कोरोजन हो जाता है, यानी कि लोहा जो है वो कोरोइड हो जाता है। लेकिन हमारे को क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो कि इजीली कोरोइड नहीं होती हैं, यानी कि उन पर जंग नहीं लगती है। हमारे को ऐसी मेटल्स बतानी है। तो अगर हमारे को ऐसी मेटल्स देखनी है तो हमारे को ऐसी मेटल्स देखनी पड़ेंगी जो कि नॉन रिएक्टिव हो। नॉन रिएक्टिव हो। अब ऐसा क्यों? देखिए, अगर वो रिएक्टिव होगी, अगर वो मेटल रिएक्टिव होगी तो वो मॉइस्चर से, वाटर से या किसी और चीज से रिएक्शन करके और कोई दूसरा केमिकल बना लेती है, जिसकी वजह से जो मेटल है वो कोरोइड हो जाती है। अगर वो मेटल ही नॉन रिएक्टिव है, यानी कि वो जो है वो रिएक्शन नहीं करती है किसी दूसरी चीज के साथ, जैसे गोल्ड, जैसे प्लेटिनम, जैसे सिल्वर, और कुछ हद तक जो है हम कॉपर को भी इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल 2 लिखने हो तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, अगर 3 लिखने हो तो आप ये 3 लिख सकते हैं, और 4 लिखने की आपको नौबत नहीं आएगी। तो अगर आपको लिखना हो कि ऐसी कौन कौन सी मेटल्स हैं जो कि इजीली कोरोइड नहीं होती हैं, जिन पर जंग नहीं लगती है, जिनका कोरोजन नहीं होता है, इजीली नहीं होता है, तो वो मेटल कौन सी है? एक तो गोल्ड, सोना, एक प्लेटिनम, एक सिल्वर और एक कॉपर को भी हम इसके अंदर जो है वो रख सकते हैं। अब सर ये जो हम यहाँ पर ये तीनों देख रहे हैं ये होती हैं नॉन रिएक्टिव मेटल्स। ये जो है वो आसानी से रिएक्शन नहीं करती हैं, आसानी से रिएक्शन नहीं करती हैं, इसी वजह से एक लॉन्ग टाइम तक भी इनके ऊपर जो है वो कोरोजन नहीं होता है। सोना जो है अगर आप उसको आज खरीदेंगे और अगर आप उसको 30 साल तक यूज करेंगे तो भी वो वैसे की वैसे रहेगा, वैसे की वैसे चमकेगा। लेकिन अगर लोहा जो है वो 1 साल के बाद में अगर आप उसको देखेंगे तो उस पर जो है वो जंग लग जाएगी, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इस प्रकार की जो मेटल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। और भी इसके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये आसानी से जो है वो उनके ऊपर जो है कोरोजन नहीं होता है। आप जैसे मान लो कि आपको जो है वो ज्वेलरी बनानी है, ज्वेलरी के लिए आपने क्या किया? गोल्ड लिया और उसकी ज्वेलरी बना ली, अच्छी खासी ज्वेलरी बना ली। अब आप उसको चाहे 30 साल तक यूज़ करेंगे, 30 ईयर्स तक अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो भी वो वैसे की वैसे रहेगी। उसी तरीके से आप सिल्वर का देख लीजिए, प्लेटिनम का देख लीजिए, इसकी भी क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि एक लॉन्ग टाइम तक जो है वो स्टेबल रहती है। अब अगर आपको एग्जाम्पल याद करने हो कि ऐसी कौन कौन सी मेटल्स हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं या फिर जिनका कोरोजन इजीली नहीं होता है, जो कि आसानी से कोरोइड नहीं होती हैं, तो आप नाम क्या क्या याद रखेंगे? गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। 3 नाम जो है आप याद रखेंगे। अब अगर इसका आंसर लिखना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है एज इट इज आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। आंसर कैसे लिखेंगे? गोल्ड एंड प्लेटिनम एज दीज आर इनर्ट मेटल्स। इनर्ट मेटल्स क्या होती हैं? ऐसी मेटल्स जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, अपने आप के अंदर वो खुश रहती हैं। जैसे कोई भी मेटल जो होती है वो रिएक्शन क्यों करती है?
वो खुद को जो है वो कंप्लीट करने के लिए करती है। जैसे मान लो कि कोई इस तरीके से क्लासेस हैं, ऑर्बिट्स हैं एटम के। अब ये है K L M N। अब होता क्या है, जैसे मान लो N के अंदर जो है हमारे को जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मान के चलो कि हमारे को जो है 2n² से हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन से ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब इसके अंदर 2 होंगे, यहाँ पर 2 है तो 4 4 2 8, यहाँ पर 3 है तो 18 और यहाँ पर 4 है तो 32। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि भाई 32 हमारे को जो है, इसको क्लियर कर देता हूँ, एग्जैक्ट ही अपनी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, किसके अंदर, n जो ऑर्बिट है इसके अंदर होने चाहिए। अब 32 की जगह यहाँ पर जो है वो 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये n ऑर्बिट जो है, n क्लास जो है, ये चाहता है कि मेरे अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मेरा ऑर्बिट कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए ये क्या करता है, किसी दूसरे एटम से जो है वो उधार ले लेता है। कहने का मतलब उससे रिएक्शन कर लेता है, उससे एक बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो है एक बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये जो है खुद को स्टेबल मान लेगा। लेकिन होता क्या है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, किस किस की हम बात कर रहे हैं, गोल्ड की, प्लेटिनम की। गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर मान लो, चांदी मान लो। इनके अंदर क्या होता है, ये जो लास्ट ऑर्बिट होता है ये कंप्लीट होता है। इनको ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं ना किसी से लेने हैं। कहने का मतलब ये खुद के अंदर कंप्लीट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। भाई कंप्लीट है तो किसी से रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट मेटल्स होते हैं। इनर्ट मेटल्स होती है, यानी कि किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके अंदर आप सिल्वर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, इसके अंदर गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये तीनों मेटल्स हैं वो इजीली कोरोइड नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट मेटल्स होती हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी जो है आप नोट डाउन कर लो, कभी कोई दिक्कत हो या फिर जैसे मान लो व्हाट्सअप पे अगर आपको अपने नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। 8696608541 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप पे ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।